सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल होली ट्रुथ पर। आज का विषय है अंत कब होगा और अंत में क्या होगा। आज हम इस दुनिया की व्यवस्था के आखिरी वक्त में जी रहे हैं, इसलिए हमें भी अपने होश हवास बनाए रखने हैं और जागते रहना है। इस लेख में हम चर्चा करेंगे कि दुनिया की घटनाओं पर ध्यान देते वक्त हम कैसे चौकन्ने रह सकते हैं, कैसे खुद पर ध्यान दे सकते हैं और आज हमारे पास जो समय रह गया है उसका कैसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया की घटनाओं पर ध्यान देते वक्त कैसे चौकन्ने रहे। कहीं बाइबल की कोई भविष्यवाणी तो पूरी नहीं हो रही। हम जानना चाहते हैं कि आज दुनिया में क्या कुछ हो रहा है और ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इससे हम जान पाते हैं कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं। जैसे यीशु ने ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में बताया था जिनसे पता चलता है कि शैतान की दुनिया का अंत करीब है। मत्ती 24 का 3 से 14। प्रेरित पतरस ने भी हमें बढ़ावा दिया कि हम इस बात पर ध्यान दें कि बाइबल की भविष्यवाणियाँ कैसे पूरी हो रही हैं, क्योंकि इससे हमारा विश्वास बढ़ेगा। दूसरा पतरस 1 का 19 से 21। बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। ये वे बातें हैं जो यीशु मसीह ने प्रकट की, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि वह उसके दासों को दिखाए कि बहुत जल्द क्या क्या होने वाला है। प्रकाशित वाक्य 1 का 1। इसलिए हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि दुनिया में कौन सी घटनाएं हो रही हैं। कभी भी किसी के साथ कोई हादसा हो सकता है और अचानक हमारी मौत भी हो सकती है। सबोपदेशक 9 का 11। यहोवा की मर्जी पूरी करके और उसके साथ अपनी दोस्ती मजबूत करके यह बहुत ज़रूरी है कि हम अटल बने रहें, डटे रहें और प्रभु की सेवा में हमेशा हमारे पास बहुत काम हो। पहला कुरिन्थियों 15 का 58। जब हम ऐसा करेंगे तो अंत आने से पहले या अपनी मौत से पहले हमें यह सोचकर पछतावा नहीं होगा कि काश हमने अपना समय यहोवा की सेवा में और अच्छे से लगाया होता। मत्ती 24 का 13, रोमियो 14 का 8। अब जानेंगे कि अंत कब होगा और कैसे। अंत कब होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता। तो क्या हम नहीं जान सकते कि अंत कब होगा? ऐसा नहीं है। जब ईश्वर का बेटा यीशु धरती पर था तो उसने अपने शिष्यों को कुछ घटनाओं के बारे में बताया और कहा कि जब ये घटनाएं होंगी तो अंत बहुत करीब होगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर और एक राज्य दूसरे राज्य पर हमला करेगा। एक के बाद एक कई जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। मत्ती 24 का 3 से 7। उसने यह भी कहा कि महामारियां फैलेंगी। लूका 21 का 11। आपको क्या लगता है, क्या आज ऐसा हो रहा है? युद्ध, भूखमरी, भूकंप और बीमारी की वजह से लोगों ने बहुत दुख झेले हैं और कितनों की तो जान भी चली गई है। जैसे सन 2004 में हिंद महासागर में एक बहुत बड़ा भूकंप आया जिसकी वजह से सुनामी की लहरें उठी और करीब 2,25,000 लोग मारे गए। 3 सालों में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया में लगभग 69 लाख लोगों की जान ले ली। यीशु ने कहा था कि जब इस तरह की घटनाएं होंगी तो इसका मतलब होगा कि इस दुनिया का अंत बहुत करीब है। लेकिन अंत से पहले परमेश्वर अपने भक्तों को, जो उस पर विश्वास करते हैं, उन्हें पलक झपकते ही अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। उसके बाद पूरी दुनिया का अंत होगा। आखिरी दिनों में लोग स्वार्थी, लालची और खूंखार हो जाएंगे और एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। यहोवा ने वह दिन और घड़ी तय कर दी है जब वह शैतान की दुनिया का अंत करेगा। उसके बाद यहोवा नई दुनिया के बारे में वे सारी भविष्यवाणियां पूरी करेगा जो उसने अपने वचन में लिखवाई हैं। जब तक वह समय नहीं आता, शायद कभी कभी हमें लगे कि अंत आने में देर हो रही है, लेकिन यहोवा का दिन एकदम तय वक्त पर आएगा। इसमें देर नहीं होगी। हबक्कुक 2 का 3। तो आइए हम ठान लें कि हम यहोवा की राह देखते रहेंगे, अपने उद्धारकर्ता, अपने परमेश्वर के वक्त का इंतज़ार करते रहेंगे। मीका 7 का 7। अगली वीडियो में हम सीखेंगे हमारी सोच प्रभु यीशु मसीह में कैसी हो, क्योंकि हमारी सोच से ही हम खो सकते हैं कई आशीषें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।